को जब ये पता चलेगा कि तबरेज़ के माँ-बाप यहाँ पर आना चाह रहे हैं और वो कुछ पैसों की डिमांड कर रहे हैं, तो वहीं पर ही वो तबरेज़ को ये कहेंगे कि कुत्ते को जब तक हड्डी डालते रहो तो वो चुप ही रहता है और तुम्हारे मामले में भी कुछ ऐसा ही होगा। तुम्हारे माँ-बाप को यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, उन्हें पैसे वहीं पर ही मिल जाएँगे। तबरेज़ अपनी बहन के लिए ये सब कुछ भी सुन लेगा और बर्दाश्त भी कर लेगा, लेकिन उसको ये तमाम बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन वो खामोश ही रहेगा और कुछ भी इन लोगों से नहीं कह सकेगा। लेकिन तबरेज़ को ये बात बिल्कुल भी नहीं मालूम कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। जूही का हस्बैंड आगे भी ऐसे ही डिमांड्स करता रहेगा। दूसरी तरफ उर्फ़ी जैसे ही घर आएगा तो उसकी माँ उसको ये बताएगी कि कलीम कब से आया बैठा है और वो पैसों के लिए डिमांड कर रहा है। जूही बेचारी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उर्फ़ी जैसे ही घर वापस आएगा तो शफ़क़ दुर्योधन को चाय बना के लेके आने का कहेगी। जब दुर्योधन चाय बनाकर उसके कमरे में लेकर आएगी तो वो उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करेगी और उससे कहेगी कि तुम ये ड्यूटी करना नहीं भूलती हो, जिस पर वो उसको कहेगी कि ये सब मैं तुम्हारे कहने पर ही कर रही हूँ, तुमने खुद ही बोला था। वहीं पर खड़ी हुई जूही भी ये तमाम बातें सुन रही होगी और वो खुश हो रही होगी। वो तो पहले से ही यही चाहती है कि उसके भाई और भाभी कभी भी खुश ना रहें। इसहाक को वो मज़ीद भड़काने की कोशिश करेगी। शफ़क़ के इस रवैये का जवाब दुर्योधन तो कुछ भी नहीं देगी, लेकिन यहाँ पर उर्फ़ी बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेगा और नतीजतन इन दोनों की शादी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है और कुछ ही अरसे बाद शफ़क़ वापस अपने घर जाने वाली है। इधर जूही के माँ बाप परेशान होंगे कि वो किस तरह से कलीम की गई डिमांड को पूरा करें और उसे इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम करके दें। तो वहीं पर उसका बाप ये कह रहा होगा कि जिन लोगों ने हमारी बेटी को दुख और गम पहुंचाया है वो कभी भी खुश नहीं रहेंगे, लेकिन उनको अपनी बेटी दुर्योधन का चेहरा कभी भी नज़र नहीं आता, जिसको उन लोगों ने और उनके बेटे ने इतना ज़्यादा दुख पहुँचा रखा होता है। वहीं पर तबरेज़ का बाप उसको फ़ोन करेगा और अपनी बीवी के प्रोग्राम के बारे में बताएगा और उससे कहेगा कि मैंने और तुम्हारी माँ ने ये प्रोग्राम मिलकर बनाया है कि हम कुछ दिनों के लिए लाहौर तुम्हारे पास आकर रहना चाहते हैं। उस वक्त ही फ़ोन स्पीकर पर होगा और ये तमाम बातें सुंबुल भी खड़ी हुई सुन रही होगी और उसको ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वो यहाँ पर तबरेज़ की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करने वाली है और इसके बाद वो अपने बाप को भी बता देगी कि उसके ससुराल वाले यहाँ पर पैसे लेने के लिए आना चाहते हैं और वो यहाँ पर आकर रहने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ये तमाम बातें सुंबुल और उसके बाप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तभी वो तबरेज़ से ये कहेगा कि कुत्ते को जब तक हड्डी पड़ती रहे तो वो खामोश ही रहता है और तुम्हारे मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारे माँ बाप को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं।